दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए यमुना प्रदूषण का मुद्दा उठाया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि अगर उन्हें यमुना ज्यादा साफ लगती है तो क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। दिल्ली चुनाव में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किराड़ी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ का जिक्र कर आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में 23 जनवरी को पहली रैली की। किराड़ी से भाजपा विधानसभा प्रत्याशी बजरंग शुक्ला के समर्थन में सीएम योगी ने पहली ही रैली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने यमुना को नाले में बदल दिया। क्या केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ यमुना में स्नान कर सकते हैं? पूरी आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलने की एटीएम मशीन खोल रखी है। इनका काम सिर्फ झूठ फैलाना है। उन्होंने आगे कहा, कल आपने देखा होगा कि मेरे साथ प्रयागराज के संगम में 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं और मेरे मंत्री संगम में डुबकी लगा सकते हैं तो मैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से पूछता हूँ कि क्या वो भी यमुना जी में जाकर अपने मंत्रियों के साथ डुबकी लगा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मथुरा और वृंदावन के लोग भी यमुना की बदहाली का खामियाजा भुगत रहे। दिल्ली सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत यमुना की सफाई में कोई योगदान नहीं दिया। दिल्ली और यूपी के बीच बुनियादी सुविधाओं का बड़ा अंतर है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? योगी ने किराड़ी, जनकपुरी और करोल बाग में आयोजित जनसभाओं में यमुना की सफाई, बिजली, सड़क सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाए। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आगे कहा कि एनडीएमसी एरिया को हटा दिया जाए तो क्या स्थिति है दिल्ली। एक वक्त था सुविधा के लिए लोग दिल्ली आते थे, मेट्रो देखने के लिए दिल्ली आते थे, सड़कें देखने के लिए दिल्ली आते थे, स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए दिल्ली आते थे। आज दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, सीवर सड़कों पर बह रहा है। अब मॉडल के रूप में लोग उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। यूपी में बिजली की दरें दिल्ली की तुलना में 3 गुना कम है और 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही। वहीं दिल्ली में बिजली महंगी है और कई क्षेत्रों में नियमित आपूर्ति नहीं होती। आलम यह है कि दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे या गड्ढों में सड़कें हैं, सीवर का पानी सड़कों पर बहता है और कूड़े के ढेर जगह जगह फैले हैं। वर्ष 2020 में दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के पार्षद की भूमिका उजागर हुई थी। आज यूपी विकास का मॉडल बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि यूपी की सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। काशी विश्वनाथ धाम और नोएडा की सड़कों को देखना हो तो यूपी आइए। दिल्ली अब पिछड़ रहा। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है और तुलना अरविंद केजरीवाल से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी को शाहीन बाग में हुए दंगे का भी जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे कराए गए। इसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद व विधायकों की संलिप्तता आई थी। शाहीन बाग में भी इन्होंने दंगे कराए। दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है,
लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। अपने पूरे संबोधन में योगी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने आम आदमी पार्टी की गलती गिनाई। अब देखना यह होगा कि इन सब का दिल्ली के लोगों पर और चुनाव पर क्या असर पड़ा। देखते रहें डेली 24 भारत।